जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर भी रहे हुए। तो मैं फिर से अवेलेबल हूँ आपके सामने एक बार फिर से। देखो, कुछ दिन मेरी अभी क्लास नहीं हुई भी थी क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी। तो मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ, एक नई तरीके से। ओके, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। देखो, आज की जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, हाल ही में किस देश ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो पहले मैं इसको तुम्हें बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा वो ब्राज़ील होगा। क्या होगा? ब्राज़ील। ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि G20 कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पहल कौन करता है? हमारा भारत करता है। ठीक है। भारत में कौन करेगा? राजा करेगा। अब राजा से रिलेट करेगा किसको? राज्य को। तो कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। राज और राज्य, राजा है, कर रहे हैं ना एक दूसरे रिलेट। और फिर पूछ लेगा तुम राजस्थान में कौन सा शहर? तो कौन सा शहर था? जोधपुर। फर्स्ट हुई थी जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। ठीक है। इसको तुमको याद कर लेना है। आपसे ये पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या होता है? बताइए, इसका कार्य क्या होता है? इसका होता है, जो कार्य जो होता है इसका, मजबूत ही और टिकाऊ। क्या होता है? मजबूत ही टिकाऊ। तुम्हारी जो नौकरी होती है ना, रोजगार देना। ठीक है। रोजगार को, मुद्दे को ये क्या करती है? संबोधित करती है। जैसे विकास का कार्य, श्रम, रोजगार, ये सबका संबोधित कार्य कायम करने का कार्य करता है। क्यों करता है? G20। और वो G20 का अगर मैं तुमसे पूछूं कब स्थापना हुई, तो 1999 में। ठीक है। इसमें कितने देश है? 21। 21 देश G20 में है। देखो, इसमें एक दो कम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये 2023 का मुझको याद है। ठीक है। आपको ये कर लेना याद। पूछ लेगा कि कब हुई, तो 27 मार्च को हुआ था, 2 दिवसीय। ठीक है। दूसरी ये जो अभी ब्राज़ील में हुई है, ब्रासीलिया में, ब्राज़ील के ब्रासीलिया में। और पहले कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। ये कब हुआ था? ये आपसे पूछ लेगा। ये हुआ था फरवरी में। ठीक है। 2 से 4 फरवरी 2024 में। ठीक है। सॉरी, 2022 में हुआ था ये, जो पहला हुआ था। भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसे शपथ ली है? किसने शपथ ली है? ये है न्यायिक सदस्य के रूप में। और किसने इनको शपथ दिलाई है? कौन हुए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति ऋतुराज। ऋतुराज, क्या नाम है? ऋतुराज अवस्थी। और तुम्हारे इनको किसने दिलाई है शपथ? किसने दिलाई है शपथ? दिलाने वाले शपथ किसने दिलाई है? बताइए। जो भारत के लोकपाल कौन है? अध्यक्ष। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? बताइए। भारत के लोकपाल, लोकपाल अध्यक्ष कौन है? लोकपाल अध्यक्ष बताइए। मैंने तुमको ट्रिक से याद कराई थी ये। AM खान मिलकर, खान सर से मिलकर हुए थे लोकपाल भारत के। ठीक है। कौन है? AM खान मिलकर। AM खान विलकर। ठीक है। शपथ जो दिलाई, किसने दिलाई है? लोकपाल के न्यायिक सदस्य को। किसने दिलाई है? AM खान विलकर को। किसने दिलाई है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। ठीक है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात ने किस ऐप से UPI पेमेंट का शुरुआत की है? देखो, इन्होंने अभी क्या किया है, जो संयुक्त अरब अमीरात है, इन्होंने अभी अपना पेमेंट ऑनलाइन चालू कर दिया है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऐप है, या एग्जाम में पूछ लेगा। उसमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सब दे रखेगा। तो आपको बताना है UPI पेमेंट को सबसे पहले शुरुआत किस ऐप से की है। तो कौन सा ऐप हो जाएगा वो? फ़ोन पे। फ़ोन पे। कौन सा हो जाएगा? फ़ोन पे। ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात है ये, इसकी राजधानी आपसे पूछ लेगा तो क्या बताओगे? अबू धाबी। क्या बताओगे? अबू धाबी। अबू धाबी। अब पूछ लेगा इसकी भाषा क्या है? भाषा, भाषा अरबी। ये आपको ये याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बसंत त्यौहार शिग्मोत्सव बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? देखो, रिलेट करना। हम सबसे ज़्यादा इन्जॉय क्या करते हैं? सिनेमा में जाकर इन्जॉय करते हैं, बीच पर जाकर इन्जॉय करते हैं। तो कहाँ जाएंगे सिनेमा देखने में? अगर हम बीच पर जा रहे हैं, गोवा में जाएंगे। क्यों? वहाँ पे इतने सारे बीच है, पूल है। समझ सकते हो? इन्जॉय करने कहाँ जाते हो? गोवा जाते हैं। तो गोवा जाएंगे तो सिग्मा भी देखेंगे। सिग्मा उत्सव, सिग्मा को मतलब वो सिनेमा उत्सव कहाँ पे करेंगे? गोवा में करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका जो बच्चा उत्तर हो जाएगा गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। इस तरह आपको ये कर लेना है याद। अगर इनमें इसको क्या बोलते हैं? बसंत त्यौहार को सिग्मो। इसको सिग्मो भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लेगा बसंत त्यौहार को क्या बोलते हैं? सिग्मो उत्सव। क्या बोलते हैं? सिग्मो उत्सव। और पूछ लेगा इसे कौन सी
प्रवासी बनाती है, कोंकणी प्रवासी के लिए, कोंकणी कोंकणी प्रवासी, कोंकणी प्रवासी, ठीक है। क्या कौन बनाता है? कोंकणी प्रवासी। और सबसे मेन क्या पूछता है इसमें, मैं बताता हूँ। इसमें पूछता है जो ये तुम्हारा बसंत त्यौहार है, शिवमोत्सव है, ये कौन से महीने में बनाया जाता है? हिंदी पूछेगा, जैसे चैत्र, फागुन, सावन, आषाढ़, ऐसा पूछ लेगा तो कब बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, देखो मैं अभी बता देता हूँ तुमको। ये बजाता था फागन में। फागन कब पड़ता है? मार्च में, जो अब चल रहा था ना, फरवरी और फरवरी के लास्ट में और मार्च के एंड में, मतलब फरवरी से मार्च के बीच में चलता है, तो ये फागुन में बनाया गया। तो क्या बनाया गया? बसंत त्यौहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? क्या है? सफल परीक्षण क्या है? देखो, उसका जो मैंने बताया था, 2000 पहला जो हुआ था वो 23 में आई थी, हो सकता है, उसको तुम देख लेना, नोटिस कर लेना उसको, ठीक है। हाल ही में किसने विक्रम वन रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया है? तो बताइए किसने किया है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका कौन है? स्पेस टेक फर्म स्काई रूट, स्पेस, तुम ऐसा लिख लेना, स्पेस स्काई रूट, स्पेस स्काई रूट। किसने किया है? विक्रम फर्स्ट रॉकेट के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस स्काई रूट ने। उसका पहले चरण का सफल परीक्षण कब हुआ था? 2022 में। और अब जो हुआ है वो सेकंड परीक्षण हुआ है, ठीक है। पहला कब हुआ था? नवंबर 2022 में। और जो अब हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? हरिकोटा से। कलाम 250 विक्रम फर्स्ट, इसका फुल नेम लिख लेना, विक्रम कलाम 250, कलाम 250 विक्रम फर्स्ट रॉकेट। कहाँ से? हरिकोटा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTT फीडर बेरूत आई 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखो, ये सबसे पहले तो ये पूछ लेगा WTT क्या होता है, तो ये क्या होता है? वोमेन टेबल टेनिस। वोमेन टेबल टेनिस क्या होता है? वोमेन टेबल टेनिस, सॉरी वोमेन नहीं है, वर्ल्ड टेबल टेनिस, ठीक है। अभी इसमें पूछ रहा है ना, महिला पूछा है, पुरुष भी बताओ महिला भी बताओ, महिला का नाम जिसने खिताब जीता है, और यहाँ पुरुष भी बता दो, दोनों बता दो। चलो फटाफट बताओ क्या नाम है। जो महिला है वो श्रीजा, कौन है? अकुला, श्रीजा अकुला, श्रीजा अकुला, कौन है? श्रीजा अकुला। और पुरुष में बताइए, पुरुष में मैंने तुमको आई थिंक नहीं बताया था, पर आप बता दो। मानव ठाकुर और मानुष शाह, मानव ठाकुर दो है इसमें, मानव ठाकुर, मानुष शाह, मानुष शाह, इन दोनों ने भी पुरुष में क्या जीता है? खिताब जीता है। किस में? WTT में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया है? कितने भी अभियान आ जाए, ऑनलाइन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो, दो उत्तर होने वाले, या तो केरल होगा या गुजरात होगा, क्योंकि गुजरात के कौन है तुम्हारे मुख्यमंत्री? कौन रह चुके हैं? जो हमारे अब प्रधानमंत्री है। तो वहाँ सभी चीज़ वहीं पर ही हो रही है। अभी क्या क्या है वहाँ पे? अंबानी ने भी वहाँ पे एक कोई हाइड्रोजन का पता नहीं कौन सा संयंत्र लगाया, वहाँ पर तो काम होता रहता है। तो इसका जो हो जाएगा, ऑनलाइन हम कब पढ़ रहे हैं? आधी रात तक, गुजर की रात ऑनलाइन आधी रात तक पढ़े प्लेटफॉर्म पे, गुजर की रात ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते। तो उत्तर इसका हो जाता है गुजरात, क्योंकि आधी रात गुजर गई ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमें, ठीक है, शिक्षा करते करते हुए। ये तो तुम्हें ईजी होगा, याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं 4-5 आपको इस अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस याद करा देता हूँ, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में याद रहे, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? तो बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही होगी, है ना? क्योंकि मैं यार एक हफ्ते से आपसे मिला नहीं था, शॉर्ट वीडियो डाली थी, बीच में बताया था मैंने आपको, एक ऑफ़र भी दिया था बर्थडे पर, बोला था कि मैं अपने बर्थडे पर आपको एक खास ऑफ़र देने वाला हूँ। ऑफ़र ये था कि मैं 5 अप्रैल से आपके लिए UPGK का एक ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। उस क्लास में ये आपको याद करा दूँगा, थोड़ा पढ़ाऊँगा बट सॉलिड पढ़ाऊँगा, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है, जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बना जाता है? इसमें बना जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बना जाता है? दूसरा बताइए, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये आपको बताना है। नेक्स्ट
जैसे कि विश्व धरोहर, विश्व विश्व धरोहर धरोहर दिवस। फोर्थ, जैसे कि लोक सेवा, लोगों की सेवा कौन करेगा? लोक सेवा करेगा, लोक सेवा। ये तुमको मुझको बताने। 5, जैसे कि विश्व, जो मुझको याद है इसके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने याद किए भी हुए हैं और तुमको मैं बताने वाला हूँ। विश्व पृथ्वी दिवस, ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ। यहाँ से ही तुमको एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगी। आयुष्मान दिवस, आयुष्मान दिवस। चलो करते हैं स्टार्ट। बैटरी, देखो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब बना जाता है। तो अप्रैल, अप्रैल को कभी भी अप माने जैसे कि आप संस्कृत में बोल देते हैं अप, तो आपको लेना है अप्रैल से। अप्रैल, ये तुम्हें होगा कि समुद्री दिवस में समुद्र में क्या होगा? आप पाँचों तैरोगे। यह राष्ट्रीय समुद्री, समुद्र में क्या है? आप। कब? 5। क्यों 5? महासागर कितने हैं? 5। ठीक है, ओके। तो 5 महासागर है, जो 5 में ये हो गए 5 आप, 5 आप मतलब 5 अप्रैल। इस समुद्र में 5 प्रशांत महासागर मिलेंगे। इस समुद्र में क्या होगा? ये ट्रिक अच्छी रहेगी। 5 महासागर इस समुद्र में आकर गिरेंगे। कितने में समुद्र गिरेगा आकर इसमें? या तो 5 महासागर में समझ लो या समुद्र में समझ लो, पर ये 5 अप्रैल होगा। बस इस समुद्र को तुम महासागर से रिलेट करना है, जब भी तुमको ये याद रहेगा कितने 5 महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखो, कातिया की मूवी देखी होगी आपने। कातिया घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, सातों को बीमार कर दिया शनिदेव ने, इतना मारा बहुत ज़्यादा मारा। और जब मारा तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक करवाना होगा, नहीं तो उसे जेल हो जाएगी। क्या करना है उसका? स्वास्थ्य ठीक करना है। किसको करना है? 7 का। किसका करना है? आपका। 7 अप्रैल, क्योंकि 7 भाई थे तो 7 का अप्रैल, ऐसे याद कर लेना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल। ट्रिक तुमको बता चुके हैं, सातों भाइयों को बजा था, गदर मूवी की तरह ही बजाया था नलका नलका। और जब भी तो इस पर स्वास्थ्य ठीक करना होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो जेल हो जाएगी, इसलिए 7 अप्रैल। नेक्स्ट, विश्व धरोहर दिवस। धरोहर, ठीक है, क्या है? धरोहर। अब मैं यूपी की बात करूँ तो संभाग होते हैं, संभाग, वो 18 संभाग है हमारे यूपी में। तो इसको 18 धरोहर कितनी है हमारी यूपी की? 18 संभाग। तुम रिलेट नहीं कर लोगे क्योंकि तुम अदर बच्चे होगे, यूपी के होगे तो कर लोगे, लेकिन नहीं करोगे अगर अदर होगे तो किस तरह याद कर लेना है मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें आर्टिकल 18 से कोई पूछ ले, क्या है आर्टिकल 18? होता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब क्या है? पहले उपाधि क्या थी? धरोहर थी हमारी, कि ये वो है, किसको मिल गई जैसे उपाधि दे दी, जैसे मैं हूँ गौरव देव, भारत रत्न गौरव देव। एक रत्न अलग हो गया, पता हम उपाधि नहीं दे सकते किसी को भी। उपाधियों का अंत है 18 में। तो क्या है? विश्व धरोहर दिवस क्या है? उपाधि मिल गई तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ? विश्व धरोहर दिवस कब बना दिया गया? 18 अप्रैल को, क्योंकि 18 अनुच्छेद में बताया गया उपाधियों का अंत, उपाधि नहीं मिलेगी, लेकिन ये धरोहर था तो इसको रिलेट कर लेंगे इस तरह। क्या कर लेंगे? रिलेट कर लेंगे इस तरह। ओके, नेक्स्ट, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस। अब लोगों की सेवा कौन करेगा बताइए? लोक की सेवा एक तरीके से हो सकती है, 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाइए और लोगों की सेवा करवाइए। ठीक है, 21 रुपये का प्रसाद कहाँ चढ़ेगा? लोक पे। क्यों? लोक की सेवा करने किस पे चढ़ेगा? 21 रुपये प्रसाद मंदिर में चढ़ा दो, लोक सेवा हो जाएगी। लोगों की सेवा कितने रुपये में हो रही है? 21 रुपये में। तो 21 अप्रैल कौन चढ़ाएगा? आप चढ़ाओगे, आपका मतलब अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस। देखो सबको पता है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। 22, 2 2 4 चारों पृथ्वी पर आ गए। ठीक है, अप्रैल, ये तो इजी है। देखो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी ये है पृथ्वी, 1 2 3 4 और 2 4, ये इस तरह याद कर लें। पृथ्वी 4 भाग है। ठीक है, आयुष्मान दिवस। आयुष्मान, आयुष्मान क्या करेगा? महीने का अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च। मार्च कितने की? 31 की। अप्रैल कितनी की होगी? 30 की। तो 30 का लास्ट दिन कौन सा होगा? 30 अप्रैल। अब क्या हुआ? डॉक्टर के पास आयुष्मान कार्ड से इसे रिलेट करवा देता हूँ। आयुष्मान, आयुष्मान दिवस, हमने क्या करा? अपने मरीज को किसी को भर्ती कर दिया आयुष्मान कार्ड के द्वारा। उसमें बोलेगा हाँ भाई तुम्हारा पूरा महीना हो गया, अब तुम जा सकते हो। बट रहना तो 5 दिन में था हॉस्पिटल, ये पूरे 30 दिन में निकाल रहा है। इसका मतलब क्या है? या तो किसी ने उसने अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रखा है या इंश्योरेंस इतना करा रखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करा? पूरे 30 दिन में निकाला है।
आयुष्मान के द्वारा पूरे 30 दिन में, 30 से 31 दिन अप्रैल में नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है। इस तरह के क्या कर लेना, याद कर लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, कितने 6 डेज इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, अप्रैल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। चलो पहले यार तो मैं एक राज्य कराने वाला हूँ ना आपको। हाँ, उत्तराखंड राज्य करा देता हूँ यार, पिछली क्लास हुई नहीं तो उत्तराखंड करा देता हूँ आज। ठीक है, उत्तराखंड करा देते हैं आपको। चलो बताइए, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड का गठन, गठन बताइए, राजधानी बताइए, और ये कौन से राज्य से अलग हटा ये भी बताइए। सीएम, सीएम कौन है, ठीक है, सीएम कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। और क्या बताओगे, मंदिर बता दो, मंदिर, झील, ठीक है, बांध, और हाँ नेशनल पार्क, और क्या बताओगे, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वीजीए, वन्य जीव अभयारण्य बताइए। नृत्य बता दीजिए। ये तुम्हारा उत्तराखंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इस तरह मैं याद करा दे देता हूँ। ठीक है, नृत्य हो गया। स्टेडियम बता दिए, एक स्टेडियम है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले इतना ही बता दीजिए, यहाँ से ही कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक ही सीट और बता दीजिए ना, सीट क्या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, सारी बता देनी है सीट है कितनी है। चलो इसकी बताओ, 71 तो ये होगी विधानसभा की, 5 हो गई लोकसभा की, राज्यसभा कितनी होगी, 3। ये आपको याद कर लेनी है, कितनी, उत्तराखंड की, उत्तराखंड। अब बताइए गठन, गठन कब हुआ था इसका। देखो ये हमारे यूपी से अलग होकर बना था, किससे, यूपी से। गठन कब हुआ था, 2000 में। कब हुआ था बच्चों, 2000 से, यूपी से अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, राजधानी सबको पता है देहरादून है। ठीक है, सीएम कौन है, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी है वो, कौन है बताइए, पुष्कर धामी है ना। हाँ याद है, पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि मुझको लग रहा शिवराज चौहान है वो दूसरे जो मैं सोच रहा था। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट राज्यपाल कौन है कि बताइए, गुरमीत, कौन है, जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह। यहाँ के मंदिर तुम्हें पता ही है, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी क्या कर लेना, बस इतना, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, यमुनोत्री, बद्रीनोत्री तुमको पता ही है। झील, यहाँ की झील बता दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक झील बता दो मुझे। स्केलेटन लेक, स्केलेटन क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि स्केलेटन लेक। बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना, कहाँ पे है, कौन सा, टिहरी बांध, देहरादून स्टेडियम, देहरादून। नेशनल पार्क बताओ, उत्तराखंड का नेशनल पार्क एक ही बता दो, जिम कॉर्बेट, जिसे रामगंगा कहते हैं, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट रामगंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रामगंगा भी कह देते हैं। हरेला क्या बोलते हैं, राजा जी नेशनल भी कह देते हैं, राजा जी, राजा जी नेशनल पार्क। ये क्या है ये बताइए, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है यहाँ पे, वन्य जीव अभयारण्य है नंदगौर, नंदगौर। यहाँ से एक नंदा देवी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, वो मेरे माइंड में घूम रही थी, मैंने बता दिया। नृत्य कौन से, नृत्य बता दिए, एक दो नृत्य बता दीजिए बस, जैसे झोरा चोलीमा, झोला, झोला, झोरा होगा, झोरा, झोरा चोलीमा। ठीक है, स्टेडियम देहरादून, क्रिकेट स्टेडियम, क्या है, देहरादून क्रिकेट स्टेडियम। टिहरी बांध होगा। राजधानी बताई दी। ठीक है, ये आपको कर लेना ही
याद लिख लेना। जैसे तुम मेरे करंट अफेयर लिखते हो भाई ट्रिक से, तो उसी के नीचे ये स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट याद कर लग रहा हो। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। कभी भी और माइंड में तुम्हारा एग्जाम आ गया तो एकदम साथ कर लो। स्टेटिक जीके का यही तो पोर्शन पढ़ाता हूँ मैं, और उसमें बीच में बता देता हूँ, ठीक है, याद कर लेना। चलो आज के क्वेश्चन बताओ, ये कुछ मैं तुमसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, जिससे कि तुम क्या कर दो, घर से मुझको याद करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो 4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। जैसे सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये तुम्हें बताना है। दूसरा बताइए, जैसे कि पेंच नेशनल पार्क, पेंच देखो इम्पोर्टेंट है ये, पेंच नेशनल पार्क। तीसरा बताओ कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा इम्पोर्टेंट है ये बच्चों, जो भी मैं बताने वाला हूँ। नेशनल पार्क एक बताओ। काजीरंगे के बाद बता दो मुझे दुधवा नेशनल पार्क, ये तो अपने यूपी में ही है, पता होगा तुमको, दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है पीलीभीत नेशनल पार्क, ठीक है, पीलीभीत। चलो बच्चों बताओ कौन कौन से स्टेट में है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य बताइए कहाँ पे है? ये है तुम्हारे हरियाणा में। सुल्तान कहाँ का था? हरियाणा का, हरियाणा, क्योंकि सुल्तान, अब इसे रिलेट करा तो चलो। सुल्तान मूवी देखिए, उसमें बॉक्सिंग की करते हैं ना, कुश्ती, और कुश्ती कहाँ के लोग करते हैं? हरियाणा के करते हैं। तो सुल्तान जो सलमान खान था हरियाणा का था, क्योंकि सुल्तान मूवी में क्या दिखाया है, हरियाणा के बॉक्सर दिखाया, बहुत तगड़े तगड़े बॉक्सिंग वहाँ के अलग से कहीं नहीं, कोई से स्टेट के जीतते। इसे इसका याद कर लेना, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट था पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच को कैसे करेगा? महाराष्ट्र और एमपी का दोनों का है, महाराष्ट्र प्लस मध्य प्रदेश। हमने क्या करा, दोनों को जोड़ के दिया पेंच से, पेज से ही तो जोड़ेगा किसी को, या टेपिंग करेगा या पेचिंग करेगा। इसमें पेंच जोड़ दिया, महाराष्ट्र में एमपी में, दोनों एम प्लस एम, ये लग गया पेंच। इस तरह क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और मैं पूछूँ ना, ये बाहर से क्या है? डार्क, क्या है? डार्क पॉइंट है, क्या है? डार्क पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है काजीरंगा, काजीरंगा तो आसान है, काजीरंगा रंग करेगा असम में, असम, असम बोले तो असम, क्या है? आसान है। आसान को आसाम से हम क्या करें, रिलेट, यह क्या है? एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं, एक सिंग वाले गैंडा, एक सिंग वाला, एक सिंग वाला गैंडा। नेक्स्ट है दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ पाया जाता है? पूछ लेगा दुधवा। देखो दूध की खीर बनाएंगे हम लखीमपुर खीरी में, खीर लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, खीरी लखीमपुर खीरी, किसकी खीर बन रही? दूधवा की। इस तरह ये याद कर लेना है। नेक्स्ट है पीलीभीत नेशनल पार्क, ये तो यूपी में है, तुमको देखा भी होगा। यूपी के कौन से दिशा में? ये पूर्व में मिलेगा ना, तुमने देखा होगा, इधर जो पता है ना, सिद्धार्थ नगर की साइड, वहाँ पे मिलेगा ये। ओके, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद हो गए होंगे। तो कैसी लगी ये आपकी क्लास? यहाँ पे लेते हैं विराम, क्योंकि आपकी क्लास होगी कंप्लीट। याद कर लेना। तो करते हैं समाप्त आज की क्लास को। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसी लगती है मेरी आपको क्लास, कैसे मैं याद करा रहा हूँ। अगर चाहते हो कि मुझे किसी टॉपिक वीडियो लानी है तो मैं लाऊंगा। ओके, कुछ दिन बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ था, मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको। जो आपको लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए मैं कर लूँगा, एक बार बता देना चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।